आदिदेव एक हजार आठ पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, जिसमें यहां उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं की ओर से एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से जो कि पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपन चलते हैं। प्रतिदिन की भांति आज फिर आशीर्वाद की आकांक्षा लिए हुए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, जिन्होंने चातुर्मास में अपना कलश यहाँ पर स्थापित किया था उस समय से अभी तक नहीं आ पाए थे, आज यहाँ पर पहुंचे हुए प्रत्यक्ष में जिन्होंने चातुर्मास कलश स्थापित किया था। जय श्री प्रकाश जी पाटिल, विद्यासागर प्रकाश जी पाटिल कोल्हापुर से हमारे बीच में है, इन्होंने कलश स्थापित किया था। आज इनको कलश सौंपने के लिए मैं गुणायतन से निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में सुनील जी CFO यहाँ पर उपस्थित है, साथ ही साथ मुख्य प्रशासक शैलेंद्र जी हमारे बीच में यहाँ पर है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आए यह कलश इनको सौंपेंगे। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर प्रद्युम्न जी से भी, और हमारे कोटा से हमारे कपूर जी हैं, इन्हें पहुंच रहे हैं। दो लोग शैलेंद्र जी आप आ जाएं, और सुनील जी पहुंच रहे हैं। यह चातुर्मास कलश इन्हें समर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने चातुर्मास स्थापना में यह कलश। श्री प्रसाद जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। एक बार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन जरूर करेंगे। बंधुओं, एक और चीज मैं आपसे बताऊं कि पूज्य श्री ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है। कोविड की गाइडलाइन अपन पालन करते हुए 31 तारीख को बंधुओं आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है। इस निर्वाण महोत्सव में यहाँ पर बड़ी शांति धारा होगी, साथ ही साथ निर्वाण लाडू भी यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। जो लोग यहाँ उपस्थित होंगे उन्हें तो ये सौभाग्य मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग यहाँ नहीं भी हैं, देश विदेश से, वो ये भावना भा सकते हैं यहाँ पर शांति धारा में एवं निर्वाण लाडू में सहयोगी बन करके। अगर किसी की भावना हो तो मैं तो कहता हूँ कि गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपना नाम सबसे पहले आरक्षित करा ले, जिससे कि हो सकता है आपको प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य मिल जाए और प्रथम शांति धारा में आपके परिवार को जोड़ने का सौभाग्य मिल जाए। तो अपना नाम आप जरूर भेजिएगा। और मैं चलता हूं प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमान सुनील जी विशाल जी विवेकानंदपुरी दिल्ली से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं, प्रथम प्रश्न रख रहे हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे अजित जी सेठिया सरदार शहर से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सवाल छोटा सा है, सुनील जैन दिल्ली से विवेकानंदपुरी के बचपन से ही पक्षियों को दाना छत पे डालते हैं, तो काफी दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन काफी आदमी बोलते हैं कि छत पे दाना नहीं डालना चाहिए। जो परिवार वाले होते हैं, परिवार का जो लक होता है वो पक्षी चुग लेते हैं, तो इसमें हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि कौन किसका लक चुकता है, पर मैं तो एक ही बात जानता हूँ, दया करुणा हमारा धर्म है। आप लोकोपकार की भावना से वर्षों से ऐसा करते आए, आज तक कोई परेशानी हुई? इसलिए इन सब बातों में मत पड़ो। कुछ आजकल नए नए कुछ वास्तु वाले इस तरह की सलाह देने लगे हैं और लोग इन सब चीज़ों से आप परहेज करने लगे, पर मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखता। जीव दया का कार्य है, करना चाहिए, और जहाँ शक हो संभव हो वहाँ करना चाहिए, पर इतना सुनिश्चित करना चाहिए कि हम चुग्गा डालें तो उसमें बिल्ली वगैरह उनका शिकार न कर पाए, सुरक्षित रहे। अजित जी सेठिया सरदार शहर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विशाल जी दिल्ली से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जिस प्रकार हम व्यापार में सालाना बैलेंस शीट, नफा नुकसान, जिस प्रकार हम व्यापार में सालाना बैलेंस शीट में नफा नुकसान का मालूम करके अगर बीते वर्ष में कोई नुकसान हुआ है तो हम आने वाले साल में कमाई करने की सोचते हैं, उसी प्रकार हमारे साथ जीवन में पाप और पुण्य कर्म जो साथ चलते हैं, इसका हिसाब किताब सालाना हमें कुछ मालूम हो
तो हम उस पाप अनजाने में जो भी होया हुआ हो उसको कुछ बैलेंस पुण्य में कन्वर्ट कर बहुत सुंदर। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आप लोग अपने व्यापारिक बैलेंस शीट पर हमेशा ध्यान देते हैं और थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ होता है तो उसको रिकवर करने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह यदि आप अंदर के बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा किया जा सकता है, बल्कि भीतरी बैलेंस शीट में ये सारा सिस्टम भी है। आप ऐसा कर सकते हैं, किया जा सकता है। विडंबना ये है कि हम लोग उसको करना नहीं जानते, जानते नहीं, उस बैलेंस शीट की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा कर्मशास्त्र कहता है कि हम अपने पाप को पुण्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं, हम अपने पुण्य की वृद्धि भी कर सकते हैं और हम अपने कृत्यों से अपने पुण्य को पाप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, पुण्य का क्षय भी कर सकते हैं। यहाँ सारा क्रेडिट डेबिट सब हो सकता है। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ तो ये बात शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे आपका पुण्य है, ठीक है, बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन आपने पाप का कार्य कर दिया उस पुण्य को भोगते समय, तो अब क्या होगा? पुण्य आपका डेबिट हो जाएगा, छीन होगा, समझ गए? पाप की क्रेडिट बढ़ जाएगी। तो ये हमारा नुकसान है। पाप का उदय चल रहा है और पाप के उदय में आपने संयम साधना रखा, सात्विक भाव रखे, दया परोपकार करुणा के कार्य किए, तो उससे उस घड़ी में पुण्य का बंद हो गया। तो जो आपका पाप है वो पतला पड़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा और पुण्य आपका बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, आप अपने प्रति जागरूक हों। आपकी बैलेंस शीट आपके सामने होनी चाहिए और अगर ऐसी बैलेंस शीट को आपने ठीक कर लिया तो सब बातें स्वतः घटित हो सकती। ओ गुरुदेव, ये तो हम हर क्षण हर पल ही कर सकते हैं। हर पल, बिल्कुल। अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, यहाँ अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग कर रहे। एक बात बताता हूँ, जब आपको लगे कि मेरा समय अशुभ है, दिनमान खराब दिख रहा है, यानी अभी पाप सिर चढ़ करके बोल रहा है, पाप भारी है, ऐसे मौके में क्या करें? ओम ओम ओम। ऐसे मौके में क्या करें? हम धर्म क्षेत्र में चले जाएं, गुरुओं के समागम में चले जाएं, अपने आप को यथासंभव शुभ में रमा दें। जब हम शुभ में रमाएंगे तो दो संभावनाएं घटेगी। पहली, हमारा पाप छीन हो जाए और न हो तो भी पाप पतला हो जाए। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे संपर्क के एक सज्जन जो एक ज़माने में बहुत संपन्न थे, संयोग को एक गलत पॉलिसी अपना लेने से उन्हें बड़ा लंबा घाटा हुआ। लाखों रुपयों का दान करने वाला व्यक्ति 10,000 रुपये के लिए मोहताज हो गया। उस व्यक्ति ने देखा कि अभी मेरा समय खराब है, काम करने की तो कोई पोजीशन थी नहीं। उन्होंने बहुत संयम से, शांति से अपना वक्त गुजारा। उनके नगर में 7 जिन मंदिर थे। उनने 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मुंह में पानी डालने का संकल्प लिया। पैदल जाते 7 मंदिर, लगभग 5-1 किलोमीटर के एरिया में, 4.5-5 किलोमीटर आना जाना में होता। कस्बे में थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन 7 मंदिर का वो व्यक्ति दर्शन करे। 47 टेम्परेचर में दिन के 11 बजे के बाद मुंह में पानी डाले। एक मंदिर में रोज़ बदल करके पूजन करना भाव भक्ति के साथ, और 7 मंदिर का दर्शन करना। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, 6 महीना नहीं बीता। नासिक में उनकी एक प्रॉपर्टी थी जो बहुत दिनों से लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। सामने वाले से मैसेज आ गया, चला करके वो लिटिगेशन ख़त्म हो गया, एक बड़ी डील हो गई, उनके पास अच्छी मोटी रकम आ गई। दूसरी तरफ भोपाल में एक प्रॉपर्टी थी जो उनको पता ही नहीं था, जो किसी ज़माने में उनके पिताजी ने खरीदी थी, और भोपाल के भी बहुत पॉश एरिया में, प्राइम एरिया में, जो बिल्कुल बहुत कीमती जगह थी। उनको किसी दलाल का मैसेज आया कि ये भाई प्लाट अगर बेचते हो तो दे दो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। उनने उन दोनों को सलटाया और जितना खोया था उससे कहीं ज़्यादा पाया, और आज पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में। ये क्या है? ये रिकवरी है।
तो जब भी तुम्हें अपने जीवन का संतुलन बिगड़ता दिखे, इसी भांति कार्य करो, ठीक होगा। ओ तन संयोजक कपूर जी कोटा गुणायतन संयोजक मेवाड़ प्रांत होडाती संभाग। और इसके बाद तैयार रहेंगे शुभांगी खोत जयसिंहपुर से। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार संभाग मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संसार आवश्यकता के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज की प्रतीक्षा होती है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी उपस्थिति कीमत ऑब्लिक आवश्यकता तब होगी जब सामने वालों को हमारी आवश्यकता होगी। तो गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए कि हम सांसारिक श्रावकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक क्षेत्र में हमारी अनुपस्थिति की भी सहभागिता की मिसाल हरदम कायम बरकरार रह सके, चाहे सामने वाले को हर स्थिति में हमारी प्रासंगिकता बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें। जी गुरुदेव। मैं तो एक बात कहता हूं, व्यक्ति और वस्तु की प्रासंगिकता समय काल सापेक्ष दिखती है, पर प्रभु और गुरु सदैव प्रासंगिक रहते हैं, है ना। सुख हो या दुख, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, वो सदैव प्रासंगिक है। तो अपने जीवन को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, गुरुओं के मार्ग पर चलना शुरू कर दो, उनका अनुकरण करो, सदैव प्रासंगिक बने। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। शुभांगी खोत जयसिंहपुर कोल्हापुर से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे सुनील जी CFO गुणायतन निवेदन से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है। श्रावक अवस्था में हमें कौन सा ध्यान कर सकते हैं जिससे हमें शांति और मन में स्थिरता आ जाए। बहुत अच्छा ध्यान का महत्व है। ध्यान के पूर्व मैं सभी से कहूँगा, पहले भावना योग करना शुरू। भावना योग में सब चीज़ें समाहित हो जाती है। ऐसे ध्यान के अनेक रूप है, कोई भी कर सकते हैं। आप पदस्थ ध्यान के रूप में नमोकार मंत्र आदि का ध्यान कर सकते हैं, परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं, ध्यान की अन्य जितनी विधाएं वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रारंभ में जिन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, भावना योग करें, निश्चित लाभ मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुनील जी CFO गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगे गौरव खुशी कलकत्ता। बोलो बोलो। महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। आज सर्दी है ना, उसका एहसास सबको होना चाहिए। बोलो। हाँ बोलो। हम जीवन में किसी भी चीज को पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, यही है जिंदगी का सफर। बहुत तो इन सुंदर। दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं कि हमारा जीवन आनंदमय रहे। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, यही है जिंदगी का असली सफर। आपने पूछा है कि पाने की बेचैनी और खोने का डर कैसे खत्म हो। मन की चाह खत्म कर दो। चाह खत्म होगी तो पाने की बेचैनी भी नहीं होगी और फिर खोने का डर नहीं होगा। उसके लिए जीवन की वास्तविकता को समझना है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, ये बात समझना चाहिए। जब तक मैं कौन, मेरा क्या, इस बात को हम नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा दे भी नहीं सकते। ओम। गौरव खुशी कोलकाता से। और इसके बाद निवेदन करूंगा NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। और इसके बाद निवेदन करूंगा NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष। हाँ बोलिए। वो जानना चाहते हैं कि जो जीवन मिला है इसका कारण क्या है, जब इसका अंत होना ही है, जीवन कैसे जिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन मिला है, कारण क्या है, और अंत होना ही है, तो क्यों जिया जाए। आपने देखा बीज होता है, बीज अंकुरित कब होता है, जब उसमें पानी, जब हम उसमें धरती में बोते हैं, खाद पानी डालते हैं, तो बीज अंकुरित होता है। जी। अंकुरित किस लिए होता है? फलने के लिए। फलने के लिए। तो बीज जब फलने के लिए अंकुरित होता है
तब सफल हो पाता है। पर वह बीज कब अंकुरित होता है? जब धरती में समाता है। वही बीज यदि किसी चट्टान पे पड़ जाए तो खत्म। बस जीवन एक बीज है जो धर्म की धरती में बोने से फलता है और सफल होता है, और पाप की चट्टानों में पड़कर सड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन के बीज को धर्म की धरा में बो, अच्छे भावों का खाद पानी दो, फलवान बनाओ, सफल बनो। बस आपका आशीर्वाद। एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा पूनम जी धर्मपत्नी, सुभाष जी सीईओ गुणायतन। हो सादर नमन गुरुवर। मेरी जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति के जीवन में दो तरह की स्मृतियाँ आती हैं, एक सुखद स्मृति, एक अप्रिय स्मृति। तो महाराज जी, सुखद स्मृति को कैसे आदमी जो है ना ऊपर बनाए और अप्रिय को कैसे नगण्य बनाए? बहुत सुंदर। आपकी बात का रेखांकन गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकू में किया है। कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी। हमारे जीवन में कई तरह के लोग होते हैं, उनके हम संपर्क में होते हैं, और कई प्रकार की घटनाएं घटती है जिनका प्रभाव हमारे चित्त में होता है, और कुछ हमारे अंदर की कटु स्मृतियां छोड़ते हैं। हमारे अंदर की जो मधुर स्मृतियां, उसकी स्थायी छाप हमारे जीवन से जुड़ी होती है। सवाल है अपनी मधुर स्मृतियों को हम कैसे बढ़ाएं और खराब स्मृतियों को हम कैसे हटाएं। इसके लिए एक उपाय है। मधुर स्मृतियां तो अपने आप बढ़ जाएगी यदि हम बुरी स्मृतियों को अपने मानस से हटा दें। बुरी स्मृतियों को हटाने के लिए हमें दो कार्य करना है। एक क्षमा करना, दूसरा नजरअंदाज करना। हमारे जीवन में किसी के साथ कोई दुख प्रसंग घटे, किसी का कोई दुर्व्यवहार हो, और यदि हमने उसे मन से क्षमा करने का अभ्यास बना लिया तो चीजें हमारे चित्त में हावी नहीं होगी, हम उसे भूल जाएंगे। लेकिन जब हम उन चीज़ों को पकड़ कर के बैठ जाते हैं तो वो चीज़ें हम पर हावी हो जाती है और उन्हें भूलना बहुत कठिन होता है। तो हम भूले, उसे क्षमा करें, और जीवन में कोई दुर्घटनाएं घटे उनसे सीख लेना है तो सीख लें, बाकी उनको अपने ऊपर हावी न होने के लिए नज़रअंदाज दें, करना सीखें, उसे कर्म की परिणति मान करके स्वीकार लें, तो इससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव घटित कर सकते हैं। नमस्ते महाराज श्री। पूनम जी धर्मपत्नी, सुभाष जी सीईओ गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल होता है कि अंतरंग परिग्रह में 4 कषाय 9 कषाय आती हैं, तो परिग्रह जो है ये कषाय जो है वो परिग्रह में कैसे आता है, क्यों माना गया है इसको? कषाय तो परिग्रह की जड़ है। हमारे अंदर के जो कषाय भाव है वही परिग्रह संचय में हमें प्रेरित करते हैं। इसको अंतरंग परिग्रह कहा गया है। इस मूर्छा से बचना चाहिए। नमस्ते महाराज। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली, और इसी के बाद तैयार रहेंगी हनी अजमेरा हजारीबाग। नमस्ते महाराज श्री। मास्टर, ये मेरे मन में प्रश्न आया। 4-5 दिन पहले मैं शिखर जी की वंदना पे गया ऊपर पहाड़ पर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हर टोक के ऊपर बंदर थे, और लेकिन वो यात्रियों को कुछ नहीं कह रहे थे। हम लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जब हम अर्घ चढ़ा देते थे तो वो खाने आ जाते थे। दूसरी ओर महाराज श्री, जब हम देखते हैं कि हस्तिनापुर आई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के ऊपर बंदर को ये पता लग जाए इनके बैग में क्या है, वो छीन के ही मानेगा। तीसरी घटना है हमारे श्री, अगर मथुरा के बंदरों को लें, वो और होशियार हैं। वो देखते हैं इसके बैग में पेड़ है, कुछ चीज़ है, वो उसका चश्मा मोबाइल खींच के चला जाएगा। तो वहाँ के लोग बताते हैं जब तक आप इसको नहीं देंगे ये आपको चश्मा मोबाइल नहीं देगा।
तो महाराज जी, इससे मेरे यात्रा के दौरान एक प्रश्न उठा मन में कि क्या जो त्रियंश है, देव नारकी जीव हैं मनुष्य की भांति, उनके ऊपर द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है क्या इतना ज्यादा? उदाहरण सामने है। जी महाराज, मैं तो इतना ही कहूंगा, वो यूपी है, सम्मेत शिखर है। मैंने भी देखा, अरे इतने चतुर बंदर। मैं यूपी में एक जगह था, तो एक का जूता उठा के ले गया बंदर, और एक सिंगल जूता उठा ले गया। एक छोटा बच्चा था, नया जूता था, वो रोने लगा। तो बंदर को जब पुड़िया दे तो ओम ओम कह रहा था, जब वो पुड़िया दे, पुड़िया कैच करे, एक पूड़ी दिया, 2 पूड़ी दिया, 3 पूड़ी दिया, 4 पूड़ी मुंह में ठूस लिया। और जब मुंह में जगह नहीं लिए बची, तो पूड़ियों को जूता में रखना शुरू कर दिया। मैं देख के दंग, वो काहे को जूता छोड़े। तब तक मंदिर का माली आया, उसने उसको देखा तो बंदर जूता छोड़ के भागा। तो मैं समझता हूं ये ज्यादा नहीं कहूंगा, पर यह सम्मेत शिखर का प्रभाव है कि यहाँ के बंदर बहुत शरीफ हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी के घर का कपड़ा नहीं फटता, किसी के जूते चप्पल नहीं उठाते हैं, किसी का बैग नहीं छीना जाता। और उसके पीछे और एक कारण है, यहाँ के यात्री भी बड़े उदार हैं। वो ऐसी हरकत करे उससे पहले ही उनका पेट भर देते हैं। मैं तो आप सबसे कहूँगा, कोई अपराधी बने उससे पहले उसके पेट की व्यवस्था कर दो, उसे अपराध करने की नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ सम्मेत शिखर जी में उनको भरपूर दाना मिलता है, अनाज मिलता है, वो भोजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में एक बात मैं कहूँगा, सुनील जी ने भी आज सुबह ही मुझसे कहा था कि टोकों पर घोर अपवित्रता होती है आपके द्वारा चढ़ाए गए द्रव्यों के कारण। आप द्रव्य सामग्री भगवान के चरणों में रखते हैं, बंदर वहीं जाकर के भोजन कर अपना उसे खाते हैं, और खाना तक तो ठीक है, लेकिन वहीं वो मल मूत्र कर देते हैं, जो कतई अच्छी नहीं है। इसके लिए लोगों को सावधान होना चाहिए। मैंने पहले भी इस संदर्भ में कहा कि आप द्रव्य सामग्री चरणों में न चढ़ाएं, बाहर मुडेर पर चढ़ाएं। तीर्थ कमेटी और मैं वहाँ की व्यवस्था देखने वाले जैन श्वेतांबर सोसाइटी के लोगों से भी कहूँगा कि जो भी आप वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था द्रव्य भी चढ़ा सके और अपवित्रता से भी बचा जा सके। बहुत गंदगी होती है और वो कब करके चले जाते हैं, वहीं आप अपना माथा टेकते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और प्लान बना है अभी कुछ, हाँ चल रही है बात, असाधना बहुत हो रही है, लेकिन इसे तत्परता से करना चाहिए। मैंने लगभग 2-2.5 महीना पहले जब मेरा ध्यान इधर आकृष्ट किया गया तब कहा था, ये बहुत छोटा सा काम है। उसके लिए या तो हर टोंक पर एक एक आदमी हो, नियुक्ति हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक आदमी अगर हो तो 20-22 टोंक है, 20-22 टोंक में जितने आदमियों के खर्चे वो दिए जा सकते हैं। एक एक दरबान को रखा जाए ताकि द्रव्य सामग्री बंदर को दे सके, पर बंदर को टोंक पे चरणों पर बैठने से रोका जा सके, क्योंकि कई उसमें दिक्कतें, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करने में कई जगह प्रॉब्लम है, फिर भी मिल बैठ करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमें चरणों की पवित्रता को बचाते हुए सारी व्यवस्था करनी चाहिए, और यात्रियों के लिए भी किसी तरह की असुविधा न हो और बंदर भी भूखे न रहें। सब बातों को ध्यान में रखकर योजना बनाना चाहिए। वैसे जो नारके जीव, उनका भी, उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का? देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर तो सबको होता है, इसलिए नारकी लोग चाह करके भी अच्छा नहीं कर पाते। नमस्ते। चलिए। हनी अजमेरा हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हमारे बिजनेस में या घर के किसी काम में रुकावटें आती है या सक्सेस मिलता है उस चीज़ में, तो हम उन्हें उस चीज़ों से रिलेट करते हैं कि ये सामान हमने घर में नया लगाया है, ये पेंटिंग हो या शो पीस हो, या फिर ये व्यक्ति विशेष कोई आया हमारे घर में, इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए लकी हुई या अनलकी हुई। तो क्या ये सोच रखना उचित है? और दूसरा ये है कि हम सब चीज़ को कर्म सिद्धांत से रिलेट करते हैं, धार्मिक पर्सपेक्टिव से, तो अगर है तो उसमें वो हमारे निमित्त बनते, तो क्या हर चीज़ ये निमित्त से ही होती है क्या? देखिए, हमारे मन की दुर्बलता है। कोई भी घटनाएं घटती है तो उस समय व्यक्ति उन सब चीज़ों पर विचार करता है, जो कुछ नया दिखता है उसको कहीं न कहीं से जोड़ देता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा उस व्यक्ति के कारण या उस वस्तु के कारण हुआ है। अंतरंग कारण हमारा कर्म,
और न केवल कर्म, कर्म के साथ कई बार संयोग भी काम करते हैं। कर्म हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभावित करता है जीवन को, लेकिन सब कुछ कर्म ही करता है, ये अवधारणा ठीक नहीं। कर्म के साथ बहुत बार हमारे साथ संयोग भी ऐसे बन जाते हैं। अब बाई चांस हमने कोई काम किया और उसी समय किसी का आना हुआ और उसी के निमित्त या तो काम बन गया या बिगड़ गया, हमने उसको जोड़ दिया, ये इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। ये हमारी कमजोरी है। हम जीवन में घटने वाले हर घटनाओं की समीक्षा करके चले। अच्छा बुरा जो हुआ पहले तो उसे सहज रूप से स्वीकार करें, जो हमारा धर्म है उसको लेकर के आकुलित ना हो। अगर अच्छा हुआ है तो उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें, और बुरा हुआ है तो उसे कैसे सुधारा जाए इसके लिए संकल्पित हों। यदि ये बातें बार बार हम देखेंगे तो चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो सकती है। इस तरह की धारणा बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। कई बार तो बहुत ही गड़बड़ होता है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं। लोग तो एक दूसरे को मनहूस भी बोलने लगते हैं। एक परिवार में ऐसा हुआ, बहू आई, विवाह हुआ और विवाह होकर के बहू आई। बहू आने के 15 दिन बाद दादा और दादी दोनों चले गए, और दादा और दादी दोनों कितने दिन के अंतर से गए? 4 दिन के अंतर से गए। तो क्या लोगों ने कहा ये घर में बहू आई इसलिए चले गए? अरे तो जिनके घर बहू नहीं आती वो अजर अमर होते क्या? उम्र कितनी थी? 88 और 86 बरस। तो और कितना जिंदा रखना चाहते थे, और सालों से बीमार पड़े थे। पर देखो सोच, सालों से बीमार है। जो दादा थे वो तो बेड पर ही थे, दादी भी बीमार थी, तो जाना तो था ही। उनको ये सोचना चाहिए कि बहू आके उसका उद्धार कर दी तो फिर भी ठीक, लेकिन ये उठपटांग बातें सोचना, प्रायः लोग नेगेटिव सोचते हैं। ये धारणाएं ठीक नहीं है। हर घटना, हर प्रसंग को उसके मूल के साथ ही जोड़ना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं। पर कुछ लोग बड़े बहमी होते हैं, छोटी छोटी बातों में ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। और ये सामान्य लोगों की बात जाने दीजिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा होता है। अब क्रिकेट खेलने वाला, मैंने इस तरीके से टी शर्ट पहना तो ऐसा हो गया, बल्ला में ये लगा ले इसलिए ऐसा हो गया। ये सब चीज़ें निपट अंधविश्वास है, इसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुनैना जी ग्रीडी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, हम औरतों की एक आदत बहुत गंदी होती है। हमें जब भी मौका मिलता है हम अपने पति के पैसों को चुपचाप से अपना बना लेते हैं। शंका ये है कि महाराज जी, क्या वो पैसे दान में देना उचित है? अगर हाँ तो उसका पुण्य किसे मिलेगा, स्त्रियों को या कि फिर जिनके पैसे उनको? कृपया। पहली बात तो मैं ये पूछता हूँ, पति किसका है? पति अपना है ना, तो पति का माल भी अपना हो गया, पराया कहाँ होगा? देखिए, कायदे से इस तरह से पैसा नहीं लेना चाहिए, पर ये एक परंपरा है और इसे स्त्री धन के रूप में देखा जाता है। और ये मैं साधारण परिवारों की बात नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े घरानों में भी देख चुका हूँ कि वहाँ पर ये निकालने की आदत सी है, जैसा इन्होंने प्रश्न किया। अब इसे क्या कहें? चोरी? सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो बिना दी हुई चीज को लेने का नाम चोरी है। इस परिभाषा के अनुसार अदत्ता दानम स्तेयम है, यह चोरी की श्रेणी में आती। लेकिन इसमें हम इसे चोरी कहने में थोड़ा संकोच करेंगे, क्योंकि पत्नी पति की अर्धांगिनी है, तो पति के माल के ऊपर भी उसका हक तो होता ही है, इसलिए आधा हकदार तो वो है। इसलिए घर की बात है, पर एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास बताता है कि बहुत बार घर परिवार में मुसीबत आने पर पत्नी का वही पैसा घर को संभाला है, खड़ा किया। पर इसमें इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि उतना ही निकालना चाहिए जितना आटे में नमक हो। आटे में नमक बराबर, सामने वाला मुश्किल में न फंस जाए, और कभी जरूरत पड़े तो देने में चूकना नहीं चाहिए, और सामने वाला परेशान हो तो बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, ताकि इधर उधर शक ना हो।
और रहा सवाल दान देने का, तो चोरी करने के बाद दान दे देना, पर दान देने के लिए मत चुराना। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुर, जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, शादीशुदा जिंदगी वह अच्छी नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, बल्कि शादीशुदा जिंदगी वह अच्छी है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो और दूसरा मनाने में परफेक्ट हो, और रूठने व मनाने का सिलसिला आपस में एक्सचेंज भी हो। कृपया अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए कोई टिप्स बताइए महाराज श्री। हम क्या बता, हमने करी नहीं, हम क्या टिप बता। ये अनुभव तो तुम्हारा है, हमारा नहीं। लेकिन बात बिल्कुल सही है, रूठने मनाने में अगर तालमेल बन जाए ना, तो हमारे यहाँ तो कहा गया मथानी की तरह करो अपने जीवन को, एक तरफ से खींचे तो दूसरा ढील दे दो, और दूसरा खींचे तो तुम ढील दे दो, तालमेल बना करके चलो। जिंदगी में रस ही रस है, और ये केवल वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में नहीं, हर क्षेत्र में ऐसा किया जा सकता है। प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, कहावत है कि लड़ने से हमें पर्याप्त नहीं मिलता, परंतु हार मान लेने से हमें उम्मीद से ज्यादा मिलता है। तो हे गुरुवर, यदि हमारी गलती है तो खुद की गलती स्वीकार करने का गुण कैसे विकसित करें, कृपया मोटिवेट करें। इस वाक्य को थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। ओ, लड़ने से हमें कुछ नहीं मिलता, हार मान लेने पर उम्मीद से ज्यादा मिलता है। ये वाक्य थोड़ा बदलना चाहिए। लड़ने से हमें कुछ नहीं मिलता, पर लड़ाई मिटा देने से सब कुछ मिलता है। वाह, ऐसा होना चाहिए। हार मानने का मतलब लड़ाई मिटाना नहीं है। हार गए, हताश होके बैठ गए, खो दिया, नहीं। लड़ने का जब भी प्रसंग आए, लड़ाई हो ही नहीं ऐसी कोशिश करो। लड़कर हम जो पाएंगे बहुत थोड़ा होगा, पर लड़ाई मिटाकर जो पाएंगे वो अभूतपूर्व होगा, अद्भुत होगा। तो लड़ने की जगह लड़ाई मिटाने की कोशिश हमारी हो, और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। श्रुति जैन विदिशा से तैयार रहेंगी इस प्रश्न के बाद। महाराज श्री स्पर्श जैन नागौद जिला सतना से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि आज की दुनिया में, इस समाज में रहने के लिए हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी किसी के मनमुटाव, तो कभी लड़ाई झगड़ा। मनुष्य का सामाजिक प्राणी से, तो इस समाज में रहने के लिए हम ऐसे किन सूत्रों का पालन करें जिससे हम इस समाज में सफलतापूर्वक रह सकें, कृपया समाधान करें। देखो, समाज में हम कैसे रहे जैसे लड़ाई झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, हम प्रेम और शांति सद्भाव से रह सके, ये प्रश्नकार का आशय है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस जीवन को आनंद से जीना चाहते हो तो कुछ मत करो, अपना स्वभाव पानी जैसा बना लो, जैसा बर्तन हो उसमें एडजस्ट हो जाओ। अगर मनुष्य एडजस्टमेंट की आदत बना ले और अडामेंट रहने के रवैये से बच जाए, तो न लड़ाई झगड़ा होगा न मनमुटाव होगा। पर मुश्किल ये है, लोग एडजस्ट कम करते हैं, अडामेंट ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम एडजस्ट हों, अडामेंट ना रहे। श्रुति जैन विदिशा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अश्वनी शाह बड़गांव बारामती से। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी शंका ये है कि यदि कोई व्यक्ति मूकबधिर विकलांग होता है तो वो किस कर्म के कारण होता है, और उनकी मदद करने से हमें कैसा फल मिलता है? देखिए, मूक बधिर, विकलांग, विकृतांग या और किसी तरह के शारीरिक विकृतियों से युक्त होना अशुभ नाम कर्म का फल है। तो अशुभ नाम कर्म के उदय से ऐसी स्थितियां होती हैं। तो हमें जब भी किसी के साथ ऐसा हो तो उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए और उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। उनके प्रति करुणा भाव रखने से और मदद करने से शुभ नाम कर्म का, साता बेजनी का बंद होता है। अश्वनी शाह बड़गांव बारामती से, और तैयार रहेंगे रोहित गंगवाल हजारीबाग से। दोहे मुनि चरणों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, उपवास करते हैं उस दिन पूरे दिन हमारी क्रिया क्या होनी चाहिए? मतलब संसारिक बहुत जो है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, उपवास का अर्थ क्या है?
प्राय लोग उपवास का अर्थ लेते हैं भोजन न करना। भोजन नहीं करना मात्र उपवास नहीं है। उपवास शब्द बना उप और वास से। उप यानी निकट, वास यानी बसना, खुद के निकट बसना। तो जिस दिन हमने भोजन छोड़ा उस दिन हमारा भजन में जाना चाहिए। तो क्या करें? जिस दिन आपका उपवास हो आप कोई व्यापारिक कार्य न करें, आप कोई गृहस्थी का कार्य न करें, न खाना बनाना न कुछ करना। सुनो मेरी पूरी बात को ध्यान से। न ऑफिस जाना, न काम पर जाना, न दुकान पर जाना। कहाँ जाना? सुबह से भगवान के मंदिर में जाना, पूजा पाठ, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन में अपना समय बिताना, प्रवचन बिताना। पूरा दिन स्वयं को धर्म ध्यान से जोड़ो और रात्रि में आकर के आराम करो। सबसे उत्तम रास्ता ये है, उस उपवास के दिन अपने आप को पूरी तरह से निर्वद्ध बना लो। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा ही न हो। ये सर्वोत्तम कर्म है उपवास का। तो उससे जो शांति मिलेगी, उसका जो आनंद होगा, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज़्यादातर लोग उपवास तो कर लेते हैं, और उपवास के दिन वो दुकान भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, अपने काम में भी लग रहे हैं, घर गृहस्थी के भी काम में लग रहे हैं। तो पाप तो तुमसे हो ही रहा है। अपने साथ निकटता कहाँ हुई? वही गोरख धंधा दिमाग में चल रहा है। तो ये उपवास नहीं, लंघन है। कोशिश करो कम से कम करो। आप कुछ बोल रही थी, मैं समझ गया। आप शायद ये कह रही हैं कि महाराज जी उपवास के दिन अगर खाना नहीं बनाएंगे तो पूरे घर का ही उपवास हो जाएगा, है ना? इसका रास्ता है। हाँ, इसका रास्ता है। उपवास करो तो पहले तो मैं परिवार के लोगों से कहूँगा कि आप उनको सपोर्ट करो। जिस दिन कोई घर की महिला उपवास करती है उस दिन घर के पुरुष सदस्य चौका संभाले। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, अगर पत्नी उपवास करे और पति उसकी पालना कराए तो उसका दाम्पत्य बहुत मधुर होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। होना ऐसे ही चाहिए। वो उपवास कर रही है, तुम संभालो, और कदाचित ऐसा नहीं हो सकता तो भी कोई बात नहीं। फिर क्या करो? पहले से बना के रखो। सामने वाला उपवास कर रहा है, हम रूखा सूखा खा के काम नहीं चला सकते। कोशिश करना चाहिए। और जिसके घर परिवार में ऐसा हो, मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ अगर उपवास होता है, और उसका तो असर एक का तो ऐसा है कि पत्नी उपवास करती है तो पति का भी मन उपवास करने का होने लगा, वो उपवास करने लगा, वो तुमसे प्रेरणा मिली। लेकिन हिसाब बना लिया, जिस दिन पति का उपवास उस दिन पत्नी नहीं करेगी, जिस दिन पत्नी का उपवास उस दिन पति नहीं करेंगे, और पूरा किचन संभालते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है कि किचन संभालने का जिम्मा केवल महिलाओं का है। हाँ, महिलाओं को उसमें महारत हासिल है, प्रमुखता उनकी है, पर ज़रूरत पड़ने पर पुरुषों को भी पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसे भी दुनिया के सारे शेख पुरुष ही हैं, इस बात को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो ये बनाने की कोशिश करना चाहिए। इस तरीके से करे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और महाराज जी, अगर उसी हम कर रहे हैं आरंभ क्रिया वगैरह, तो उसका कुछ प्रायश्चित ले सकते हैं? देखो, आप क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं देखेंगे, आप क्या नहीं कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो नहीं करने से अपेक्षा जैसा बने वैसा करो। और मैं भावना भाऊं कि आप जैसे लोगों के घर में ऐसा वातावरण बन जाए, शायद संघ का समाधान सुन के बन जाए। नमस्ते महाराज। रोहित गंगवाल हजारीबाग से, और तैयार रहेंगी संस्कृति जैन गंज बासौदा। नमस्ते महाराज। महाराज, आज के डेट में देखा जा रहा है कि कई सारे जैनी बच्चे बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके बिजी शेड्यूल कह लीजिए या समाज से विमुखता कह लीजिए, वो धीरे धीरे बड़े शहर के समाज के साथ भी ना जुड़ पा रहे और अपने शहर के समाज से तो पूरे ही दूर हो गए। तो हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से अपने समाज से वापस से जुड़े। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में लोगों की व्यस्त जीवन शैली को मैं समझता हूँ।
पर कोविड के इस दौर ने एक बहुत अच्छी बात सबके बीच प्रस्तुत की, वह है वर्चुअल। क्या हम वर्चुअली नहीं मिल सकते? मैंने देखा अमेरिका में सैकड़ों परिवार एक दूसरे के साथ वर्चुअली नियमित मिलते हैं। तो हम अपना कांटेक्ट बना सकते हैं, और जब हम पूरी तरह से फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, वर्चुअली मिलते रहेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो फिर हम उनसे फिजिकली भी मिल सकेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, समय काल के अनुरूप हमें चलना चाहिए। तो कहीं ये हमारा कांटेक्ट खत्म ना हो, ये प्रयास सबको करना चाहिए। और इसके लिए मैं उन लोगों को कहूँगा जो खुद बाहर रह रहे हैं, तो पहला प्रयास वो अपने घर गांव से जहाँ से उनका संपर्क है वहाँ अपना कांटेक्ट बनाए रखें। फिर उधर बनने के साथ साथ मंदिर से अपना संबंध जोड़े, तो धीरे धीरे और लोगों से भी उसका संपर्क बनेगा, और वो अपना परिचय ही नहीं पहचान भी बना सकेगा। धन्यवाद। संस्कृति जैन गंजवा सौदा से वो तैयार रहेंगी। पूनम जैन सोलापुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 20 तीर्थंकर भगवान जो शिखर जी से मोक्ष गए हैं, उनको सबसे पहले पता कैसे चला कि वो कहाँ कहाँ से मोक्ष गए हैं? किसने सबसे पहले ढूंढा कि कहाँ कहाँ से वो गए हैं? देखो, ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ है, सभी तीर्थंकरों को यहीं से मोक्ष मिलता है, भगवान की वाणी में है। अब वर्तमान में ये जो टोंक बने, इसमें इसी जगह से ये भगवान कैसे गए, इसके लिए क्या है, तो इसका कोई ठोस प्रमाण तो देखने को नहीं मिला। लेकिन एक किंवदंती है जो कही जाती है कि आज से लगभग 220 वर्ष के पहले एक यहाँ जति जी भट्टारक जी थे, वो आए। पारसनाथ टोंक का स्थान तो था ही जो का तो। उन्होंने पारसनाथ टोंक से मंत्र पढ़ करके भगवान के नाम की पर्चियां हवा में उड़ाई। ऐसी किंवदंती मैंने सुनी है। इसे प्रमाणिक कितना है मैं नहीं कहूँगा, पर ये किंवदंती है कि उन्होंने नाम की पर्ची लिखी, मंत्र फूका और उड़ा दिया। जिस भगवान के नाम का पर्चा जहाँ गिर गया, उसे वो भगवान का टोंक घोषित कर दिया गया, ऐसा भी कहते हैं। क्योंकि वर्तमान के जितने भी टोंक हैं ये सब 200 साल के ही आसपास के हैं, उससे पुराने नहीं हैं, और उसका निर्धारण ऐसा किया गया, ऐसा कहा जाता है। बाकी इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता कि ये इस भगवान की टोंक यहीं क्यों है। तो यहीं, अब और भी कहीं हो सकती है। पहाड़ तो 12 योजन का था, ये 1.5 माइल मतलब 9 किलोमीटर में ही हो गए पूरा राउंड। हमें तो लगता है भगवान और लंबे लंबे होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ अच्छा ही किया इतने ही में समेट लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता है ना। इसलिए जो है सो ठीक है। पूनम जैन जी, एक और है कि जो तीर्थंकर के जो चिन्ह होते हैं वो किस चीज की ओर, मतलब ये एक संयोग है। हर मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है। अधिकतम 108 होती है। उसमें 108 ये तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के ही शरीर में होते पूरे के पूरे, जिसमें श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर वक्षस्थल पर सुनिश्चित है, बाकी चिन्ह का कोई निश्चय नहीं। और उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। नमोस्तु महाराज। पूनम जैन सोलापुर से और तैयार रहेंगे शोभा जैन धनबाद से। ओ हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हम 1-1 घंटे का नियम लेते हैं खाने के बाद, वो कैसा नियम लेना चाहिए? वैसे जैसे ले सको ठीक नहीं, है। मैंने देव शास्त्र गुरु उनको साक्षी रखना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़कर नियम लेना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की साक्षी मानकर कर सकते हैं, परमेष्टि की साक्षी मानकर कर सकते हैं, आत्मा की साक्षी में कर सकते हैं, ऐसा बोलकर नियम लेना चाहिए। शोभा जैन धनबाद से और तैयार रहेंगे गौरव प्रियंका जैन भोपाल से। ओ शोभा जैन बोलो। ये भगवान में हम लोग
भगवान में मूर्ति के अंदर क्यों आपने नाम लिखा जाता है क्या? भगवान की मूर्ति के जो प्रशस्ति में नाम, हाँ, प्रशस्ति में जो प्रतिमा जी विराजमान परिवार के नाम लिखा जाता है क्या? पूरा परिवार का, जो परिवार की वंशावली, गोत्र आदि को रेखांकित करने के लिए लिखा जाता है। गौरव प्रियंका जी भोपाल से। ओम ये लो। नमोस्तु महर्षि। आप बाहर से प्रश्न मत देना, आखिरी है। हाँ, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, अभी अभी हम दोनों का विवाह 25 तारीख को हुआ है, 3 दिन पहले, और भोपाल में पहले नंबर का विवाह हुआ है, अशोका गार्डन में चक्रवर्ती विवाह किया हम लोगों ने। अब हम लोगों को ये आगे चक्रवर्ती विवाह का हम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, और महर्षि हम लोग आगे नई पीढ़ी युवाओं को कैसे प्रेरित करें इस विवाह के लिए, क्योंकि कुछ जैन आगम के अनुसार कुछ उन लोगों को, युवाओं को नियम जो है चक्रवर्ती के थोड़े से टफ लगते हैं विवाह के। देखो, तो बहुत सुंदर। आने वाले मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुमने चक्रवर्ती विवाह किया। चक्रवर्ती विवाह के अनुसार होता ऐसा है कि विवाह करते हैं, विवाह के दिन उपवास होता है, उपवास के उपरांत विवाह के बाद पहले कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, उसके बाद अपना गार्हस्थ्यिक जीवन शुरू करते हैं। जिन मंदिर में ही विवाह होता है, पानी ग्रहण का संस्कार, पूजा विधान, धर्मानुष्ठान के साथ। तुमने ये जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत लोग कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यही हमारी शास्त्रीय परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार विवाह कहाँ होना चाहिए? क्वचित पुण्याश्रमे सिद्धायतन सन्निधे, सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में ही विवाह होना चाहिए, और पुण्य आश्रम, पुण्य स्थल में होना चाहिए। आजकल जो होटलों में, 5 स्टार होटलों में और इधर उधर होने लगा है, ये पूरी तरह से गलत है। जिस जगह हिंसा हुई, जिस जगह अनाचार हुए, उस जगह विवाह, वो पवित्र क्षेत्र कहाँ है? तो इसी तरीके से लोगों को करना चाहिए। और फिर जो भी लोगों को खिलाना पिलाना है, रिसेप्शन देना है, वो अलग दें, पर ये दिन में सारी क्रिया हो, धर्म के अनुकूल सारी क्रियाएं हों। बहुत अच्छा है। तुम दोनों दंपतियों को मेरा आशीर्वाद है, और तुमने सही अर्थों में धर्म विवाह किया है, और अपने जीव, इसका असर तो यही होगा कि पूरे जीवन विवाह के साथ धर्म जुड़ा रहेगा, प्रेम जुड़ा रहेगा। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आडंबरों से बचे, धर्म के मर्म को समझे, खुद आगे होकर के करे, भीड़ की चाल में मत चले। मैं ये कहूँगा, आज जिस तरीके के ढर्रे से विवाह हो रहा है, उसमें विवाह कर भी लोगे, लोग शामिल भी होंगे, तो प्रशंसा कम, आलोचना ज़्यादा मिलेगी। इसके विवाह में ये कमी थी, उसके विवाह में वो कमी थी, या इसके पास बहुत पैसा हो गया, अनाप शनाप खर्चा कर रहा है। यही टिप्पणियाँ लोगों को सुनने को मिलती है। लेकिन जिसने चक्रवर्ती विवाह किया, वो पूरे शहर में चर्चित हो जाता है, देखो उसने क्या किया। बहुत लोगों के ये संदेश मेरे पास आया, और लोगों ने ये कहा कि इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। सभी युवाओं को समझना चाहिए, साथ सम्मत कार्य करो तो ही अच्छा है। जहाँ तक खुशी मनाने का सवाल है, तो इसमें कहीं खुशी की कमी नहीं है। हिम्मत से काम करना चाहिए। नियम कठिन है, पर कठिनाई से डरने वाला युवा नहीं होता। युवा वही है जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी चुनौती की तरह स्वीकार करे, और अपनी कुशलता से उपलब्धियों में परिवर्तित करे। एक मिसाल है, और ये मिसाल सबको कायम करना चाहिए। सभी युवाओं से मैं कहूँगा कि इसी तरीके से अगर करने लगे, तो हमारे समाज में जो अनेक प्रकार की विकृतियाँ प्रवेश कर गई है, उनसे बचा जा सके। आशिका जैन भोपाल से, ऑफलाइन अंतिम प्रश्न। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, ओ आशिका जैन। महाराज जी, हमारे धर्म बताते हैं निकांक्षित अंग का पालन करना चाहिए। तो ये जो मंत्र होते हैं, व्यापार वृद्धि मंत्र आदि, तो इनकी जाप करना चाहिए। नमोकार जाप करो, सबकी वृद्धि हो जाएगी। जी महाराज, ठीक है, नमोस्तु। चलिए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, पॉजिटिव सोचना या पॉजिटिव रहना सही है, क्योंकि कभी कभी लॉजिकली सोचना या निर्णय लेना पड़ता है। क्या यह सही है?
कृपया समाधान करें। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना बिल्कुल सही है। लॉजिकली निर्णय लेना होता है, तो लॉजिकली निर्णय लेते समय भी अगर हमारा अप्रोच पॉजिटिव है तो परिणाम अच्छा होता है। कई बार हम नेगेटिव चले जाते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि हर बात को चाहे जैसे स्वीकार लेना। पॉजिटिव रहने का मतलब यह है जीवन में चाहे कुछ भी घटे उसके सकारात्मक पक्ष को ग्रहण करना। अगर सकारात्मकता को हम ग्रहण करके चलते हैं तो वो हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा देती है, उससे रास्ता मिलता है। कई बार हम जब लॉजिकली बात करते हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम भी आ जाते हैं। हमें हमेशा दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर व्यापार धंधा है तो वहाँ लाभ और नुकसान को देखना चाहिए, और घर और परिवार है तो अच्छे और बुरे को देखना चाहिए। व्यापार लाभ नुकसान को देखकर चलता है और घर परिवार अच्छा और बुरा को, वहाँ लाभ और नुकसान नहीं, वहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं, गुड और बैड देखना। हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सकारात्मक रहने का मतलब है हर घटना, हर प्रसंग को सकारात्मक रूप से देखना। राजेश जी हराई गोपालगंज सागर से। महाराज श्री, इनके साथ साथ बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि गुरुवर, जब हम चारों ओर निंदा से घिर जाएं तब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब चारों ओर निंदा से घिर जाए तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब आपके ओर पर चारों तरफ से अगर रंगों की बौछार हो तो आप क्या करते हैं? होली का समय हो, अगर चारों तरफ से लोग रंग डालते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? भागते हैं इधर उधर। अरे डालना है तो डाल दो, तुम्हारे विभिन्न रंग भी हमारे कपड़ों की डिजाइन बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? आचार्य महाराज का हाइकू इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। समझ गए? तो आलोचना कर रहा है, करने दो, हमारे तो नयन खुल रहे हैं, तुमने हमें दिशा दी। चारों ओर निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, करने दीजिए। बुराई करना बुराई करने वालों का काम है, बुरा न करना मेरा काम है। वो बुराई करे, जितना जी चाहे करे, कीचड़ मुझ पर उछाले उछाले, क्या होगा? कीचड़ से अगर दाग भी लगेंगे तो मेरे कपड़ों में लगेंगे, मेरे चित्त में दाग नहीं लगना चाहिए, मेरे चरित्र में दाग नहीं लगना चाहिए। लोग मेरे विषय में गलत चर्चा भले कर ले, मेरा जीवन गलत न बने, इतनी सावधानी हमारे अंदर बन जाए तो कोई हमारी कैसी भी बुराई करे, कोई कैसी भी निंदा करे, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और हम अपने जीवन को बहुत बेहतरी से जीने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित। एक प्रश्न और है, चलिए बोलिए। रमेश जी काला महाराज श्री, वो नजरों से ही प्रश्न यहाँ पर। रमेश जी काला हैदराबाद से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि महाराज जी, यश और ख्याति की चाह किसे नहीं होती, कौन अपने चारों ओर जन समुदाय को देखना नहीं चाहेगा, पर संत शिरोमणि आचार्य श्री की नजर सिर्फ अपने में रहती है, हम उनकी एक नजर के लिए तरसते हैं, ऐसे निष्प्रही आचार्य कैसे आते हैं? आचार्य है इसलिए रह लेते हैं। समझ गए बात? सही। एक बात मैं कहूँ, ख्याति उन्हें नहीं मिलती जो ख्याति को चाहते हैं। सच्चे अर्थों में हैं जो ख्याति की चाह से मुक्त हो जाते हैं। समझ गए? तुम जब तक उसकी तरफ भागोगे तुम्हारी दशा यही होगी, जब तुम उस तरफ से मुड़ जाओगे तो तुम्हारा जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। वे महान है, लोक में कहा जाता है कीर्ति कुंवारी है, समझ गए, और संपदा को वेश्या कहा जाता है। कीर्ति को कुंवारी और संपदा को वेश्या, ऐसा क्यों? कीर्ति को कुंवारी इसलिए कहा जाता है कि कीर्ति को जो चाहते हैं उसे कीर्ति नहीं चाहती, जो कीर्ति को चाहते हैं उसे कीर्ति नहीं चाहती, और कीर्ति जिसे चाहती है वो उसको नहीं चाहते, तो बेचारे का ब्याह ही नहीं हो पा रहा है। और संपदा है वो कभी एक पति के पास रहती नहीं, रोज अपना पति बदलते रहती है, आज इसके पास कल उसके पास, इसलिए उसको वेश्या के समान कहा गया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, उसको उसी तरीके से देख करके समझ करके चलना चाहिए। समय हो गया जैसा अभी आपको बताया गया। परसों भगवान 31 तारीख को भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव है। पूरे देश भर के लोगों को बड़े उत्साह के साथ
यद्यपि अभी हम सार्वजनिक रूप से कुछ करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जरूर करना चाहिए। यहाँ पर भी उसी क्रम में जो आयोजन है अभिषेक पूजन तो है ही, हम उस दिन भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व की भी चर्चा करेंगे। और हमें चाहिए कि हम जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके योगदान के विषय में अधिक से अधिक जानें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम जैन धर्म के मर्म को जन जन तक पहुंचा सके। इसी भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज।